सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्द, सदगुरु कबीर साहब के संतोष रूपी ज्ञान रूपी शब्दों को, भजन को, उनकी वाणियों को आप श्रवण कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सदगुरु कबीर साहब के बीजक मूल ग्रंथ से संग्रहित उनके जो अनमोल शब्द हैं, उन अनमोल शब्दों को संग्रहित करके आप सभी तक सदगुरु कबीर साहब की वाणी को पहुंचाया जाता है। सभी श्रोता बंधु, भक्तमयी माता एवं बहनें सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं और चैनल के माध्यम से लोगों तक, हर उस भक्त तक पहुंच रही है जो सदगुरु कबीर साहब की वाणी को श्रवण करना चाहते हैं। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर भजन है। सदगुरु कबीर साहब के बीजक से बसंत, जो 6वां प्रकरण है बसंत का, उसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोगों को क्या बता रहे हैं कि माई मोर मनुष्य अतुर सुजान, धंधा कुटि कुटि करत बिहान। बड़ी भोर उठ आंगन बाढ़ू, बड़ो खाँच ले गोबर काढ़ो। बासी भात मनुष्य लिहे खाए, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट, लय बेचूंगी हाटो हाट। कहाँ कबीर ये हरि के काज, जोइया के ढिंग रही कौन लाज। अब सदगुरु कबीर साहब की जो भाषा होती है आध्यात्मिक भाषा है। वह कहते हैं और समझाते हैं आध्यात्मिक रीत से और तथ्यों को समझाने का प्रयास करते हैं कि एक युवती अपनी माता से कहती है, अर्थात स्वरूप स्थित वृत्त आत्मा शक्ति रूपी माता से कहती है कि हे माता, मेरा चैतन्य रूपी पति बहुत ही समझदार है, वह बड़ा ही ज्ञानी भी है और आज रात्रि से ही धान कूटना प्रारंभ कर देता है तथा कूटते कूटते सवेरा हो जाता है। अर्थात निरंतर साधना करते करते माया रूपी अंधेरे का विनाश कर देता है। इतना ही नहीं, सवेरा होने पर वह घर आंगन को बुहार कर कूड़े की टोकरी में भरकर कूड़ेदान में फेंक आता है। अर्थात विवेक रूपी झाड़ू से हृदय रूपी आंगन को झाड़ बुहार कर अनासक्ति रूपी टोकरी में विषय शक्ति रूपी गोबर को फेंक आता है। इसके अतिरिक्त वह संतोषी भी है, स्वयं बासी चावल खा लेता है और मेरे स्नान की व्यवस्था भी बड़े बड़े घड़ों में जल भरकर कर देता है। अर्थात अनासक्ति पूर्वक बासी और प्रभात के भोगों को भोगता रहता है। अपनी समझदारी तथा सद्बुद्धि रूपी कलश में गुरु संतोष सत्संग रूपी सरोवर का निर्णय रूपी जल भर कर लाता है और ससुराल से पहली बार ही मायके में आई युवती बताती है कि हे माता, मैं अपने प्रेमी तथा वफादार पति की महिमा का आंचल में बांधकर बाजार में बेचती फिरूंगी। अर्थात चैतन्य पति की भक्ति का प्रचार ग्राम बाजार आदि सब जगह करूंगी, अपने ही पति का गुणगान करूंगी और इसमें मुझे कोई शर्म लाज नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं आगे कि ज्ञानी पुरुष के लिए यह सबसे उत्तम तथ्य है, क्योंकि चैतन्य पुरुष को स्वरूप स्थित रूपी पत्नी के साथ रहने में कोई लज्जा शर्म नहीं है, अपितु गर्व होता है। तो सदगुरु कबीर साहब के जो शब्द वह एक बोध दिलाते हैं, वह सत्य का दर्शन कराते हैं। सदगुरु कबीर साहब के प्रत्येक शब्दों में, प्रत्येक वाणियों में
एक अर्थ छुपा होता है।